एक गांव का नाम सहारनपुर था। उसमें एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वो काफी चतुर और चालाक भी था। सभी उसकी चतुराई की तारीफ भी किया करते थे। भोला सभी को अपनी बातों में फंसा लिया करता था। मीठी मीठी बातें करके सभी उसके दीवाने हो गए थे। उसी गांव में मटरू नाम का व्यक्ति रहता था। उसे देखकर हमेशा देखकर जलाता था। एक दिन मैं भोला को सबक सिखा के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। देखता हूँ वो कितना चालाक और बुद्धिमान है। आज मैं भोला की परीक्षा लेता हूँ, इसलिए वो सच में चालाक है कि नहीं। भोला की चतुराई धुर धुर तक लोग जानते हैं। कोई भी उसे जित नहीं पाया है अभी तक। मैं जीत के दिखाऊंगा तुमको। हाँ, हाँ, चलो देखते हैं कौन जीतता है। मटरू सुबह होते ही भोला के घर की ओर रवाना हो गया। भोला घर के बाहर बैठा था। और भाई मटरू, आज यहाँ कैसे आना हुआ इस गरीब खाने में? हाँ भाई, एक दुविधा में फंसा हूँ, आज मुझे आप ही निकाल सकते हो इससे। वो कैसे भाई? मैं आपको इसे निकाल सकता हूँ। मेरा खेत के बाजू में जमींदार का खेत है। कभी वो मेरे हुआ करता था, उसको मेरा नाम करवा सकते हो कैसे भी। हाँ, हो जाएगा ये काम, बस इतनी सी बात ठीक है। मटरू अपने घर की ओर रवाना हो गया। बात करके भोला सोच में पड़ गया। ये कैसे करूं? तभी एक तरकीब समझ में आया। जमींदार के घर के वहां चला गया। जमींदार साहब कैसे हो आप? सब ठीक हैं? हाँ, सब ठीक है। भोला भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारा भी? सब ठीक है जमींदार साहब, बस एक ही समस्या है। मटरू की समस्या हाल नहीं हो पा रहा है हमसे। कौन से मुश्किल आ पड़ी है मटरू पर जो हल नहीं हो रहा है? मन घड़क कहानी बना के बताने लगा। जमींदार उसकी जाल में फंस गया। भोला शाम होते ही वो वहां से निकल गया अपने घर की ओर। सुबह होते ही गांव की ओर चला गया। तभी जमींदार भी वहीं आया। वो दोनों आपस में बात करने लगे। जमींदार साहब, आपके पास कितना सारा गाय है और आपके पास जमीन भी बहुत है। हाँ भोला भाई, पिताजी की जमीन थी और कुछ गांव वालों की भी है। जो कभी ब्याज नहीं दे पाए, वो सब हमारे नाम हो गई। इसके कारण से जमीन ज्यादा हो गया भोला। मटरू की जमीन आपके पास ही है? हाँ, जो मटरू के खेत के बाजू में है, वो भी जमीन मटरू की थी। कभी एक जमाने में उसकी जमीन हुआ करती थी। आज वो भी जमीन मेरी हो गई है। वो कैसे जमींदार साहब? उसकी जमीन आपका नाम हो गई है। उसने भी कर्ज लिया था हमसे, जो कभी चूका नहीं पाया, धोखा से उसकी भी जमीन अपना नाम कर दिया। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले गए अपने अपने घर की ओर। भोला सोच में पड़ गया। जमींदार कितना कमीना है और चालक भी है। कुछ तो करना होगा जमींदार का। सुबह होते ही भोला जंगल की ओर चला गया। तभी उसे एक सुझाव आया। जमींदार साहब तो मेरी बात मानते ही हैं। उन्हें तो जमीन के कागज पर हस्ताक्षर लगवा लूंगा। मैं तो भोला वहां से चला गया अपने घर की ओर। सुबह होते ही जमींदार की घर की ओर चल गया। बातों ही बातों में जमींदार से मटरू के जमीन के दस्तावेज पे हस्ताक्षर ले लिया भोला ने। फिर वो वहां से चला गया अपने घर की ओर। जमींदार से काम भी हो गया और मटरू की जमीन भी मिल गई उसको। हाँ भोला भाई, मन गए हम आपकी चतुराई को। धोखे से भोला ने जमींदार से काम करवा लिया, मटरू के नाम कर दिया और मटरू की जमीन ज्यादा भी हो गई। वो खुशी के मारे उछल रहा था। जमींदार सर पर हाथ धरे रह गए। कुछ ही देर बाद वहां पे पुलिस आई और जमींदार साहब को पुलिस पकड़ के ले गई। सभी गांव वाले जमींदार को देख रहे थे। शर्म के मारे वो मुंडी नीचे किए हुए थे।